हाँ भाई, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर देख के थर्ड ग्रेड वालों के होश कैसे उड़ गए। हमें इस पेपर को देखते हुए थर्ड ग्रेड वालों को या फिर फोर्थ ग्रेड वालों को, किसी भी एग्जाम वालों को डरना चाहिए या फिर सीख लेनी चाहिए। क्या आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख के घबरा गए, मन में सवाल आने लगे कि अगर फर्स्ट ग्रेड का इस तरीके से पेपर आया है तो थर्ड ग्रेड का भी इसी प्रकार से होगा, या फिर थर्ड ग्रेड का भी इसी प्रकार से पेपर आ गया तो इस वीडियो में हम डर नहीं फैलाने वाले, बल्कि समझ और सीख की बात करेंगे कि हमें इस टाइप का पेपर पैटर्न देख के डरना चाहिए या फिर कोई सीख लेनी चाहिए। रीट मेंस हो, सीटेट हो, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उससे हमें क्या सीख मिल रही है इस पेपर को देखते हुए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंका एजुवर्स पे। मैं प्रियंका लोधा आपके सामने बैठी हूँ। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2023 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेवल 1 की पोस्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर आप लगभग सभी लोगों ने देखा होगा और आप लोगों का डर जायज है। ये तो चलो अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती और अभी तैयारी कर रही होती तो डेफिनेटली मैं भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख के घबरा जाती, डर जाती। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को भी डर लग रहा है, डर लगना जायज है। लेकिन इस बीच में आपको अपनी सोचने समझने की क्षमता को खोना नहीं है। आपको फर्क करना आना चाहिए कि वो था फर्स्ट ग्रेड का पेपर और आप तैयारी किसकी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की। दोनों का लेवल, उद्देश्य, पेपर पैटर्न, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ अलग है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है उसमें। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, आप में से कई लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि पीजी लेवल डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है। फर्स्ट ग्रेड वाले कितने विद्वान होते हैं अपने सब्जेक्ट के, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड, आरपीएससी कितना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड है, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी सब्जेक्ट मास्टरी पूछी जाती है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड वाला जो बंदा है उसका जो भी सब्जेक्ट है उसमें उसकी विषय की कितनी नॉलेज है डीप में, वो पूछी जाती है। जबकि जो रीट मेंस एग्जाम है, जो थर्ड ग्रेड का पेपर आप देने वाले हो, उसका क्या फर्क है। उसमें देखिए आप कि आपको किसको पढ़ाना है। क्लास फर्स्ट टू एट्थ तक लेवल 1 वाला बंदा है वो 5वीं तक पढ़ाएगा, लेवल 2 वाला बंदा है वो 8वीं तक पढ़ाएगा। तो एक उसका लेवल देख के चलिए। आपका जो सब्जेक्ट है लेवल 1 में वो भी कॉमन है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स है 5, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब वो उसी लेवल के पूछे जाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10th लेवल तक पूछे जाएंगे। आपके बीए लेवल के या फिर कॉलेज लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, इतना आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। थर्ड ग्रेड पेपर में क्या होता है, देखो आपकी टीचिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। उसमें कोई रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थर्ड ग्रेड में, यानी कि शोध वाले प्रश्न नहीं आते। इसमें आपकी टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्तियां वो चेक की जाती है। आपकी कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी समझ बनी है वो सब पूछा जाता है। आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, मनोविज्ञान पूछा जाता है। और अभी राजस्थान जी के हाल ही में शामिल हुआ है तो आपकी जनरल नॉलेज कितनी है वो पूछी जाती है उसमें। मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। इन चीज को आप समझिए। और फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपने देखा होगा तो उसमें समझा होगा कि अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है। जैसे कूट वाले प्रश्न आए थे ना कि कौन सा सत्य कौन सा असत्य। अब जो बंदा रटंत विद्या करके गया होगा, रट के पढ़ के गया होगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, फैक्ट बेस्ड, तो उसका तो 100% पेपर क्लियर नहीं हुआ होगा फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा किस प्रकार से आए थे कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि एक बंदे को पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा उस सही या गलत कथन वाले को राइट करने के लिए। तो ये फर्क है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका डरना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप एक यूपीएससी के पेपर और पटवारी के पेपर को एक साथ मिक्स कर रहे हो, यानी कि कहाँ यूपीएससी लेवल का पेपर और कहाँ पटवारी का पेपर, दोनों में फर्क तो है ना। अब फोर्थ ग्रेड वाले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी डर जाए, यार आरपीएससी ने तो ऐसा पेपर दे दिया। तो भाई फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का पेपर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आएगा जिस प्रकार से फोर्थ ग्रेड का एग्जाम पैटर्न डिसाइड हुआ है, तो थर्ड ग्रेड का उसी अकॉर्डिंग होगा। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप जितने भी पुराने पेपर से रीट मेंस वाले जो 2023 में हुआ है अभी, उसका पैटर्न देखो आप। जिसने अच्छे से तैयारी की होगी ना ईमानदारी से, उसके सारे क्वेश्चंस लगभग सही हुए होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी हो गई होगी, तो भी उनका सिलेक्शन तो हो गया। मेरा भी हुआ है, मैंने फर्स्ट बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर किया है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे आप, एक बार रीट मेंस वाले पेपर को देखना। अब आप बोलोगे मैम कंपटीशन तो ज्यादा है, पोस्ट कम है, तो हो सकता है पेपर हार्ड आ जाए। पेपर हार्ड आ सकता है, लेकिन क्या फर्स्ट ग्रेड लेवल जितना हार्ड आएगा, आप ये खुद सोच के देखो ना। आपकी मतलब सोचने समझने की क्षमता को भी चालू रखो, उसको बंद मत करो दिमाग को। फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख के घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचो कि क्या थर्ड ग्रेड का पेपर भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही आएगा। इस इतना हार्ड पेपर आएगा, आप सोचते हो ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें डर नहीं, हमें एक सही दिशा चाहिए। आपका डर से पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। डर आपका कब दूर होगा, जब आप सही स्ट्रैटेजी से चलोगे, सही रणनीति बना के चलोगे, सही बुक्स से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत खुद का दिमाग भी लगाओगे, सिर्फ कोचिंग पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहोगे, थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, निरंतरता बनाए रखोगे, नहीं घुसरा होगा दिमाग में, तो भी आपकी जिद होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये टॉपिक कवर करना ही करना है, मुझे तो याद करना ही करना है। इन सभी से आपको सही दिशा मिलेगी, फिर आप भटकोगे नहीं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर देख के। रीट का पेपर अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि उसके बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपको मालूम है सिलेबस में जो मेंशन्ड है उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। जो पैटर्न डिसाइड हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाले। हालांकि फर्स्ट ग्रेड पेपर में क्या हुआ, आरपीएससी ने क्या किया, मनोविज्ञान के कम से कम 15 क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन दिए कितने, 10 ही।
10 प्रश्न ही उसने उसमें दिए हैं। मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हैं उसमें, लेकिन ऐसा थर्ड ग्रेड वाले पेपर में होना संभवतः पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको कोचिंग करनी चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एक प्रेशर कैसे शुरुआत कर सकता है, इन सभी पे मैंने वीडियोस इसलिए बनाई क्योंकि ये सभी उन लोगों की समस्याएं हैं। पढ़ना तो सभी को आता है, यूट्यूब पर भरा पड़ा है पढ़ने के लिए, लेकिन गाइडेंस इतनी मिल रही है कि हमें ये सब करना तो ये हमें पता है, लेकिन करना कैसे वो कोई नहीं बताता। वो सब मैं आपको क्लियर भी करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में। जो भी समस्या आती है ना छोटी छोटी, या तो मैं उनका कमेंट कर देती हूँ या फिर उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर करती हूँ। अब जैसे कि इस वीडियो को बनाने की मुझे जरूरत क्यों महसूस है, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोगों ने मतलब फर्स्ट ग्रेड का पेपर तो देखा ही होगा, और वहीं आप पेन कॉपी बुक बंद करके बैठ गए होंगे, यार इतना हार्ड पेपर आया है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, थर्ड ग्रेड का भी ऐसा आ गया। तो आप लोगों को डर लगता है, डर लगना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि क्या करे। सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि लो भाई, हम तुम्हें देते हैं, अब तुम कोई सी भी बुक निकाल के बता दो जहां से हमने तुम्हें क्वेश्चन दिए हो। इस तरीके से आरपीएससी का माइंडसेट शायद ऐसा चल रहा है कि भाई तुम हमेशा आपत्ति उठाते थे ना कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस बुक में से आए, इस बुक में से आए, लो भाई हमने किसी बुक में से क्वेश्चन नहीं दिया, अब लेके आओ तुम कोई सी भी बुक। इस तरीके से उसने माइंडसेट फॉलो किया है। यानी कि आपको किसी भी चीज पर डिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं रहना है, खुद पे विश्वास होना जरूरी है। डर को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनानी है आपको। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं। एक गौरव सर ने बनाई है, गौरव ज्ञान धारावाले सर ने, उन्होंने बनाई वीडियो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, और एक हमारे धीर सिंह धाबाई सर है, उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने दोनों ने एक ही बात कही अपनी वीडियो में, पता है क्या, कि कोचिंग वाले जो है फर्स्ट ग्रेड को लेकर, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा सदमा लगा है। यानी कि कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना पूरी तरीके से, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला ऐसा नहीं है जिन्हों के उसमें से प्रश्न बाहर गए हो या नहीं गए हो, है ना। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने अपनी वीडियो में साफ बोला है, आप देखना जाके, कि कोचिंग का तो अब पत्ता साफ हो गया एक तरफ से, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो किसी कोचिंग में से नहीं आए, बल्कि वो अखबार में से आए हैं, सुजस जो ऑफिशियल जो न्यूज चल रही थी उस टाइम पे वहां से आए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि भाई आप कोचिंग की तरफ मत जाइए, कोचिंग से आप हेल्प ले सकते हैं गाइडेंस में, लेकिन आप पूरी तरीके से अगर किसी कोचिंग पे अगर डिपेंडेंट हो ना, तो आप ऐसे मुंह के बल गिरोगे कि आपको खुद को भी होश नहीं आने वाला। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप सेल्फ स्टडी कीजिए जितना हो सके। आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, आप 8 घंटे कोचिंग करते हैं, लेकिन उसमें से 4 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए, आपका खुद का रिवीजन होना चाहिए, जो कोचिंग से हटके होना चाहिए। इसीलिए ये बात तो साफ हो चुकी है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोचिंग जो आप जा रहे हैं उसी से क्वेश्चन बने, कोचिंग वाले जो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन बने। ये हर एग्जाम का पैटर्न रहा है, हर एग्जाम में ऐसा फॉलो होता है कि परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बाहर जाते ही जाते हैं, आप कितना ही कर लीजिए उनको कोई नहीं रोक सकता, और वो मैटर आपको कहीं किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ये तो फिक्स है। जरूरी नहीं कि कोचिंग में जो पढ़ाया गया है वो ही पेपर में छपे, बल्कि सेल्फ स्टडी से क्या होगा कि आप सेल्फ स्टडी में इतना घुस जाते हो, इतना डीपली पढ़ने की कोशिश करते हो, आपको ही मालूम है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको ये अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ जाती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कभी सेल्फ स्टडी करके देखी होगी तो आपको मालूम होगी ये बात। सेल्फ स्टडी से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी बन पाती है, और उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस पे है, यूट्यूब पे आप कुछ भी पता कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है बुक में, तो आप उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी सेल्फ स्टडी पे आपको डिपेंडेंट रहना है, आप कोचिंग पर पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। पूरी तरीके से मैं बोल रही हूँ, पूरी तरीके से अगर आप किसी पे ऐसे झुके हुए कोचिंग पे ही आप पढ़े हो, तो जब कोचिंग हट जाएगी ना, कोचिंग वाले हाथ खड़े करेंगे, तो आप मुंह के बल गिरने वाले हो, ये फिक्स है। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी को ही अपना हथियार बनाइए, मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ। रीट मीन्स कि आप एक स्पेशल स्ट्रैटेजी रखिए। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ ये बात कि आपको रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप किताबों के ढेर को इकट्ठा मत कीजिए, बल्कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं सही किताबें पहले ले आइए आप। और मैंने बुक्स के लिए भी अलग से वीडियो बना रखी है कि आपको ज्यादा किताबें इकट्ठा नहीं करनी, लक्ष्य की गाइड ले आओ, या फिर ढींडवाल नाथ पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले आओ, सिखवाल, सब बुक्स बेस्ट होती है। और ऐसा सोचो कि आप एक ही बुक में से मतलब हमारे सारे सवाल मिल जाए, कोई प्रश्न बाहर ना जाए, तो ऐसा तो किसी भी किताबों में पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया के बड़े बड़े ग्रंथ ले आइए, अपने अपनी अलमारी में इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन 100% फिक्स है उनमें से 1 या 2 सवाल तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो आप ये सब पचड़ों में पढ़ना बंद कीजिए। आप जितनी भी आपके पास किताबें उनमें से रिवाइज कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ, आपको सही पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। और निरंतरता आपकी बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। जहां निरंतरता टूटी वहां आपका सिलेक्शन आपसे दूर भाग जाएगा। तो जो खुद से रोज हारता है ना, वो ही किसी परीक्षा को जीत सकता है। आप लोगों का नहीं हुआ होगा सिलेक्शन पिछली वाली रीट मेंस में, तो उसके कुछ ना कुछ कारण 100% रहे होंगे। आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं कमी होगी, कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक नंबर से रहे, पॉइंट नंबर से रहे, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती होंगी ना, तभी ऐसा हुआ है। तो उन गलतियों की पहचान करना आना चाहिए, और वो कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा कि तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती है। लाखों लोग आते हैं कोचिंग में, सब पे इंडिविजुअली ध्यान तो नहीं दिया जा सकता। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ है, कहाँ मैं कम रिवाइज कर रही हूँ, कहाँ मेरा रिवीजन की तरीका मेरा रिवीजन का गलत है, कहाँ मैं टेस्ट जो है उनको हल्के में ले रही हूँ। ये सब आप ही को पता है, ये सब आप ही जान सकते हो। हर दिन की कंसिस्टेंसी ही आपका रिजल्ट लाएगी। अब आप अगर सोचें कि जिस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जानते होंगे कि मतलब अगर आप आज का 1 रुपए बचा रहे, कल का 2 रुपए बचाएंगे, परसों का 4 रुपए बचाएंगे, तो महीने के एंड तक वो कितने रुपए बन जाने वाले। तो इस चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। उसी तरीके से अगर आप रोज 1-1 घंटा भी दे रहे हो ना, एकदम प्रभावशाली वाले
23 घंटे आप मौज मस्ती करो, लेकिन 1 घंटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दोगे ना, उसका रिजल्ट आपको आज से 6 महीने बाद 100% देखने को मिलेगा। बस उस 1 घंटे में टाइम पास नहीं होना चाहिए, पूरी डूब जाओ उस पढ़ाई में, इस तरीके से होना चाहिए। तो निरंतरता की ताकत आप नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, उनको सबसे पहले किसी से नहीं लड़ना, उनको सबसे पहले खुद की सोच से लड़ना है। अभी मुझे इतने कमेंट्स आते हैं ना, सबके यही कमेंट होते हैं कि मैम मुझे डर लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैम पोस्ट देख के घबरा जाते हैं, मैम याद नहीं हो पाता, इतना कुछ वो करते हैं। तो ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब रियलिटी में नहीं है, ये सब आपके दिमाग में ही चल रहा है। ये सब जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है कि हमें डर लग रहा है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जबकि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सब मेरे साथ भी चला करता था दोस्तों। पढ़ाई तो मैं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मायने में था यार, लोग बैठे पड़े इतने सारे बीएड कर करके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्या हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा विश्वास भी था कि यार मुझे एक बार रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, मैं एक बार पेपर तो देके आऊं, मेरी तैयारी में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं बाद में खुद को कोस सकूं। तो बस आपको भी खुद को नहीं कोसना है। कहीं ना कहीं पछतावे का आप इतना सा भी पॉइंट मत छोड़िएगा। तैयारी जम के करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ना फर्स्ट ग्रेड के पेपर की तरफ देखेंगे, ना सेकंड ग्रेड, ना आरएस। हमें हमारा लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख होनी चाहिए, यानी रीड थर्ड ग्रेड का पेपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसमें जो जो प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, आप वो कीजिए। हाँ, मतलब आप रीड थर्ड ग्रेड की जो प्रिपरेशन है थोड़े ऊपर लेवल में कर सकते हैं, लेकिन कम लेवल में बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी सबने भी अपनी वीडियोस में यही कहा है कि आपको डीपली प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसके लिए मैंने आपको शुरू में ही लक्ष्य की गाइड बता दी थी। डीनवाल या नाथ पब्लिकेशन की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने डीपली ही पढ़ा था, क्योंकि डीपली अगर आप पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। कम पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, कम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन आप इस चीज को इस बात से मिक्स मत करना कि लिमिटेड चीजें रखेंगे तो सिलेक्शन होता है, ये बात अलग है। और जो मैंने बोला कि आपको कम नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, इस बात को मिक्स मत करना। दोनों बातें अलग अलग है। आपको बुक्स कम ही लानी है, सही लानी है। वही आप डीप बुक्स ले रही है, लेकिन आपको उन्हीं को बार बार पढ़ना है। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आप लक्ष्य की डीप गाइड ले आइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डीप है, तो घबराने वाली बात नहीं है। डीप है तो चलता है, लेकिन कम होगी, पतली होगी तो नहीं चलेगा। आप सोचो पतली पतली बुक से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मोटी किताबें लाइए, तो उससे डरिए मत। अब आप 17-10 तरीके की किताब इकट्ठा कर रहे हैं, और वो सब अलग अलग है, उनमें वही मैटर है सेम। और एक लक्ष्य की इतनी गाइड है मोटी, 2 ले आइए, तो क्या मतलब फर्क पड़ने वाला है। तो आप डीप किताबें लाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप आगे भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डीप किताबें आपकी बहुत हेल्प करती हैं। डीप पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, कम पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। और उसी डीप किताबों को कम से कम 10 बार पढ़ लेना है, ऐसे होता है सिलेक्शन आपका। मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, अब मैं नहीं डरूंगा या डरूंगी, मैं अपना जो है ध्यान सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे लगाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सा पेपर कितना हार्ड आ रहा है, हम अपनी तैयारी में कहीं नहीं चुकेंगे। हम अपनी तैयारी में 1% भी ऐसा बाकी नहीं रखेंगे कि बाद में हमें पछताना पड़े। और दोस्तों, एक बार और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि कोई कोचिंग वाले बच्चे हैं, एक बंदा है जो कोचिंग में जाता है, उसने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया और उसका पेपर सही नहीं गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड था? कोचिंग पर, कोचिंग नोट्स पर, कोचिंग बुकलेट्स पर, सब पे डिपेंड था, और कोचिंग टेस्ट सीरीज पर, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। तो अब उस बंदे का पेपर सही नहीं गया, तो वो बंदा किसको दोष देगा? कोचिंग को दोष देगा, राइट। और एक बंदा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसने खुद घर पे रह के पढ़ाई की है। तो अगर उसका पेपर सही नहीं जाता फर्स्ट ग्रेड का, है ना, नहीं होगा उसका सही, तो वो क्या करेगा? वो अपनी बुक्स को दोष देगा, या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स उसने ज्वाइन कर रखा होगा, उसको दोष देगा। तो यहाँ दोनों केसेस में क्या हो रहा है? दोनों किसको दोष दे रहे हैं? किसी दूसरे को। लेकिन सच्चा वॉरियर वही है, सच्चा एस्पिरेंट वही है, जिसने इन सभी को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी खुद ली होगी कि नहीं यार, कोचिंग भले ही कैसी हो, मेरे ऑनलाइन कोर्स भले ही कैसा हो, मैंने टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन कर रखी हो, या फिर मैंने किसी भी बुक से पढ़ा हो सेल्फ स्टडी करके, लेकिन कहीं गलती हुई है तो मेरी वजह से हुई है, मेरी गलती हुई है, इसीलिए मेरा पेपर सही नहीं गया। और जिसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली ना, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग आज इस यूट्यूब वाले को दोष दे देंगे कि यार इस यूट्यूब से मैंने पढ़ा था, उससे क्वेश्चन बाहर गए, इसलिए मेरा नहीं हुआ। आप कोचिंग को दोष दे देंगे, यार कोचिंग वालों ने पूरा प्रॉपर मैटर नहीं डाल रखा, उसको दोष दे देंगे। लेकिन आप खुद को कभी दोष नहीं देंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ना आप पूरी तरीके से किसी कोचिंग पे डिपेंड रहिए, ना आप किसी तरीके से किसी कोर्स या फिर किसी बुक पे डिपेंड रहिए। आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आपको ऐसी कोई कहीं कमी नहीं छोड़नी है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी कोचिंग पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए। डिपेंड रहिए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कि आपको बाद में मुंह के बल गिरना पड़े आपको बाद में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी डीमोटिवेशन हो रहा है, तो आप इस बात को क्लियर कर लेना दिमाग में कि यूपीएससी और पटवारी का पेपर, इनमें कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड की पेपर पैटर्न अलग है और थर्ड ग्रेड का पेपर पैटर्न अलग है। फर्स्ट ग्रेड वाले 12th क्लास तक को पढ़ाएंगे और थर्ड ग्रेड वाले 8th क्लास तक को पढ़ाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं स्तर का डिफरेंस कितना है। तो अभी इन सब बातों को छोड़ते हुए आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, किसी को दोष नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी, तो भी कम से कम 2 या 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालने, खुद की पढ़ाई के लिए निकालने, खुद के रिविजन के लिए निकालने, खुद के टेस्ट के लिए निकालने हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। तो मैं भी एक श्री कृष्ण ही समझ लो आप, हालांकि मैं श्री कृष्ण के बराबर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको ये कहूंगी कि आप कर्म करते जाओ, आप तैयारी करते जाओ, आप रिजल्ट की चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा। मेहनत आपके हाथ में है, कोशिश आपके हाथ में है, निरंतरता आपके हाथ में है, फल देना उसके हाथ में है।
तो बस आप तैयारी करते रहिए, किसी भी बात से मन को भटकाइए मत, और भटकता भी है तो मैं किस लिए बैठी हूँ, मैं इसलिए बताती रहती हूँ आपको। अपनी बड़ी बहन मान के मेरी इस सलाह को ज़रूर मानना, और कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।